नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसी का। हाँ दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है। कौन सा, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। क्या? जूनियर असिस्टेंट। उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे पोस्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं और इसकी योग्यता भी बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम है। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इस वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे और देखेंगे कि एक एक मतलब कि एक सबसे सटीक रणनीति क्या हो सकती है इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट क्या है? बस लाइक है, सब्सक्राइब है और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करना ही आप लोग का सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या है? जूनियर असिस्टेंट। इसमें देखिए कुल कितने पद है? तो कुल 1262 पद है। कितने पद है? तो कुल 1262 पद है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ऑनलाइन किस्त 11/11/2022, मतलब 21/11/2022। कब से? 21/11/2022। इसका मतलब कि आज से। लास्ट कब है? तो 21/12/2022। पूरे एक महीने का टाइम मिला है। कितने दिनों का टाइम मिला है? तो दोस्तों, पूरे एक महीने का टाइम मिला है। किसका? ऑनलाइन करने का। एप्लीकेशन फी कितना है? एप्लीकेशन फी मात्र कितना है? तो 25 रुपया है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी कितना है? तो एप्लीकेशन फ़ी मात्र 25 रुपया है। उसके बाद देखिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक। कितना? 18 से 40 वर्ष तक। और जो अपना छूट मिलता है उसके अनुसार आयु सीमा में छूट भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए योग्यता क्या है। आपको योग्यता में कम क्या चाहिए? 12वीं चाहिए। क्या? 12वीं पास आप हो और आपने पीट का पेपर दिया हो। पीट का पेपर जो पिछले हम लोग का यूपी ट्रिपल एसएससी कराती है, पेट, उसका एग्जाम दिया हो। और उसके बाद आपको क्या चाहिए? एक ट्रिपल सी चाहिए। क्या चाहिए आपको? यही 3 योग्यता चाहिए। आप 12वीं तो सभी कोई पास होगा और पेट का तो पेपर इतने लोग दे रहे हैं तो सबको ही दिया होगा। और ट्रिपल सी भी आज के डेट में सबके पास है ही। ठीक, उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग का जब ये हम लोग आगे जानेंगे, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको हिंदी 25 की स्पीड चाहिए और इंग्लिश किसकी स्पीड चाहिए? तो इंग्लिश 30 की स्पीड चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस फार्म को डालना आप मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आज ही से स्टार्ट है। पोस्ट भी इसमें कितने हैं? तो 1262 पोस्ट हैं। अब देखिए इसमें जनरल के कितने पोस्ट हैं? तो जनरल के 515, ईडब्ल्यूएस के 125, ओबीसी के 338, एससी के 257 और एसटी के कितना? 27। देख लीजिएगा बढ़िया से। जनरल का 515, ईडब्ल्यूएस का 125, ओबीसी का 338, एससी का 257, एसटी का कितना? तो एसटी का 27 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें और कुछ हम लोग आगे जानते हैं। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या है? देखिए इसमें किस किस सब्जेक्ट से पेपर में आपके पूछे जाएंगे। देखिए हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, मतलब कि हिंदी के इसके कितने प्रश्न आएंगे? तो इसके आपके 60 प्रश्न आएंगे और अंक कितने मिलेंगे? तो अंक आप लोग को 30 मिलेंगे। इसका मतलब एक प्रश्न कितने अंक का है? तो एक प्रश्न आधे नंबर का है। कितने नंबर का? आधे नंबर का। वैसे ही हम बात करें, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या? रीजनिंग पूछा जाएगा। वो कितने क्वेश्चन आएंगे? तो आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। और कितने अंक का? 15 अंक का आएंगे। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आप लोग रिजल्ट विद आकाश को फॉलो करिए। आप लोग का यहाँ 30 प्रश्न आते हैं तो आप 30 का 30 प्रश्न आराम से बना लेंगे। वैसे ही बात करें सामान्य जानकारी जीएस जीके का, उसके 40 प्रश्न आएंगे और 20 अंक के आएंगे। ठीक, तो अगर कुल प्रश्नों की संख्या बात करें तो कितना? 130। कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो कुल 130 प्रश्न हो जाएंगे। और टोटल अंक कितना होगा? तो टोटल हम लोग का 65 अंक का पेपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, यह एक मजे की बात है कि इसमें ऋणात्मक अंक भी, मतलब कि नेगेटिव मार्क भी है। कितना? 1/4 या 25%। कितना? 1/4 आपका नकारात्मक भी है। उसके बाद समय आपको मिलेगा पेपर के लिए 1 घंटा 30 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा 30 मिनट। ठीक,
हाँ देखिए, पेट के 15 गुना अभ्यर्थी, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे उसके बाद एक कट ऑफ जारी होगा, तो आप लोग का जो नंबरलाइज स्कोर आया होगा पेट के पेपर में, उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना बहुत से अभ्यर्थी इसमें आ जाएंगे। कितने गुना? पेट में मतलब कि पेट में जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और जो फॉर्म को भरते हैं उसमें से 15 गुना को क्या किया जाएगा? 15 गुना को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, कितने गुना को? ये अभ्यर्थी है, 15 गुना अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो टाइपिंग के लिए कितने विद्यार्थी होंगे? तो जितने पोस्ट दिया है उसके कितने, तो उसके 10 गुना को बुलाया जाएगा। जितने पोस्ट दिए हैं उसके 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और पेपर के लिए जितने मतलब एप्लीकेशन लोग डाले रहेंगे उसके 15 गुना को। ये दो बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, शैक्षिक अर्हता के अनुसार अंक, ये क्या है? ये देखिए, जब आपका टाइपिंग हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ अंक मिलेंगे। अगर 12वीं यानी इंटर में आपके 60% से ज़्यादा है तो आपको 20 अंक मिलेगा। कितना अंक? 20 अंक। इसमें देखिए, जो इसमें आ गया उसको 20 अंक तो ऐसे मिल जाएगा। अब 45 से 60 के बीच में होगा, मतलब कि 45 से ज़्यादा और 60 से कम, तो उसको मिलेगा कितना अंक? उसको मिलेगा 15 अंक। अगर 33 से 45 से कम, मतलब कि 33 से ज़्यादा और 45 से कम होगा, उसको मिलेगा कितना अंक? 10 अंक। वैसे ही बात करें, देखिए स्नातक में अगर 60% से ऊपर होगा तो उसको मिलेगा 10 अंक। 45 से अधिक और 60 से कम होगा तो उसको मिलेगा 8 अंक। और 33 से 45 के बीच में जो रहेगा उसको मिलेगा कितना अंक? 5 अंक। ऐसे ही कुछ विशेष खेल के लिए भी है, मतलब 5 अंक 4 अंक करके ऐसे ही। लेकिन यह जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से हम लोग का जो देखिए यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कि टाइपिंग टेस्ट तक पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से वो नंबर पा लेगा कि वो आराम से फाइनल मेरिट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम लोग ने यह किस में मतलब कि कुल पद जान लिए, इसके ऑनलाइन और लास्ट डेट भी जान लीजिए, एप्लीकेशन फी, आयु सीमा, योग्यता, और किस मतलब कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद है ये भी हम लोग जान लिए। और पेपर में क्या क्या पूछता है ये भी जान लिए, और उसके बाद ऋणात्मक अंक है ये भी जान लिए, और समय कितना है ये भी जान लिए। और ये भी जान लिए कितने लोग को पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा, तो 15 गुना लोगों को, और टाइपिंग के लिए 10 गुना लोगों को। अब ये जान लिया कि जो 12वीं में 60 से ज़्यादा रहेगा उसको कितना मिलेगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या, कि सटीक रणनीति, या एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है इस पेपर के लिए। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम होता है, सबको लगता है, सब फॉर्म भरते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने को मतलब क्या पॉजिटिव रखा जा सकता है। रीजनिंग के लिए आप हम लोग से जुड़िए। हाँ, आप अपने चैनल से जुड़िए, किससे? रिजल्ट विद आकाश से आप जुड़िए और रीजनिंग पढ़िए। अब देखिए, एक चीज़ और आप बनाइए, क्या? स्पीड। स्पीड इसलिए कि देखिए आपके पास स्पीड रहेगा। मान लीजिए कोई सवाल आपको एक नियम से नहीं आता है, बाय द वे, देखिए हम लोग को पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। अपने अंदर हमेशा ये नहीं रखा जाता है कि हम हर चीज़ को बना ही लेंगे। अगर स्पीड आपके पास है, बाय द वे एक नियम से कोई सवाल नहीं आया, तो आप उसे ऑप्शन से भी या ही ट्रायल मेथड से भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हम लोग को किसी भी पेपर के लिए स्पीड जरूरी है। अब देखिए, स्पीड के साथ सटीकता भी। मान लीजिए आप बहुत तेज करते जा रहे हैं, 4 नियम से 5 नियम से एक सवाल को करते हैं, आंसर आ ही नहीं रहा है, तो एक सटीक भी होना बहुत ज़रूरी है। सटीक का मतलब कि हाँ, इस नियम से किए, अगर बाई द वे कहीं मिसफाल्ट हुआ तो अगले से करेंगे तो पक्का मेरा हो जाएगा। सटीकता भी उसके लिए चाहिए। और देखिए, सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जानते हैं क्या होता है? एक तो स्पीड के साथ सटीकता बनती है, और मॉक टेस्ट में आपकी शुद्धता की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। वही देखिए दोस्तों, पेपर तो सबके सामने खुलेगा, क्वेश्चन भी सभी के सामने उतना रहेगा, करने का सब कोई करेगा भी, और इसी में जो निगेटिव को बचा लिया, इसका मतलब क्या, कि जो जितना कम गलती किया उसके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को मॉक टेस्ट यानी सेट पेपर लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। मतलब अधिकतम को मतलब डेली एक सेट पेपर हल किया जाए, और उसमें जो गलतियां होती है उसे किसी अलग कॉपी पर नोट किया जाए और उसको डेली रिवाइज किया जाए, तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप जब सेट पेपर लगाते हैं, और सेट पेपर कभी भी लगाइए तो यूट्यूब का मत प्रयोग करिए। वो आप हार्ड पेपर मतलब क्या, कि कोई सेट पेपर मार्केट से ले लीजिए, उससे लगाइए।
क्योंकि कोई क्वेश्चन पढ़ेगा खुद हल करेगा तो उसमें आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका एक सटीक रणनीति, बस इतनी ही बातों को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए नहीं, किसी भी पेपर के लिए बस इतनी बातों का कि मतलब कभी भी मॉक दीजिए तो या ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन दीजिए, लेकिन ये नहीं कोई कर रहा है और आप उसे सुने, जैसे मैं सेट पेपर कर रहा हूँ और आप उसे देखें, ये उचित नहीं है। इसमें आपका अपना ब्रेन नहीं होगा। इसमें आप देखिए बीएड वाले, जैसे हम लोग मान लीजिए कि टीचिंग मतलब बीएड वेड किए हैं या सीटेट वेट, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि लड़का इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। इनएक्टिव का मतलब कि आपको अगर कोई पढ़ा रहा है, आप उसके सेट पेपर को केवल सही गलत कर रहे हैं तो आप इनएक्टिव हैं, एक्टिव नहीं है। तो बालक को हमेशा सक्रिय रखना है, इसीलिए आप सेट पेपर लगाइए तो आप खुद लगाइए, ना कि यूट्यूब को फॉलो करिए सेट पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों हम लोग मिलेंगे और कोई नई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी के लिए। तब तक आप लोग अपने चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है ना। खुद भी देखिए और अपने प्रिय मित्रों, परिवार, अपने भाई बहन सबके पास इस वीडियो को पहुंचाइए कि जिसके पास 12वीं की योग्यता हो, SSSC हो, पेट हो, वो लोग इस फार्म को भूले ना कि नहीं भरना है। तब तक के हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ। और इसके देखिए अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन करिए और इसका PDF प्राप्त करिए। लेकिन हाँ दोस्तों, जाते जाते शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।